Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Based on single national curriculum 2020 English grade 2 जिसका यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज पढ़ेंगे आज हम। लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, रीडिंग के बाद हम इस एबल हो जाएंगे, इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे जिसे हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। बच्चों के माइंड को एक्टिव करने के लिए भी एक्टिविटी बहुत यूज़फुल होती है। देखें पिक्चर दिखाएं बेटा, पिक्चर में आपको नज़र क्या आ रहा है। ये बिल्कुल 2 बॉयज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक बच्चे ऐसे लग रहा है प्लांट लगा रहे हैं। बच्चे डिफरेंट आंसर देंगे। ये देखें ये वाला बॉय क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, ऐसे ही वाटर कैन से जिससे प्लांट्स को पानी दिया जाता है, पानी दे रहा है। साथ वाला भी क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है प्लांट्स को लगाने में। जैसे कि हमारा टॉपिक ही ये है लेट्स प्लांट ट्री, तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स ही लगाया जा रहा है। हम इस यूनिट को ज़्यादा अंडरस्टैंड करवाने के लिए बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। चले आए बेटा, हम क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। इसके एक डे हम प्लांट डे का रख सकते हैं, इस पे एक्टिविटी करवा सकते हैं। बच्चों को जो 5 स्टेप्स हैं प्लांट्स ग्रोइंग के, वो उनको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएंगे अगर हम एक्टिविटी करवाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट हमारे यूनिट में वो डिस्क्राइब किए गए हैं। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर। नीचे जो तस्वीर दी गई है उनको कह रहे हैं नीचे देखिए, एंड गेस, अंदाज़ा लगाइए व्हाट इट इज़, कि ये क्या है। देखिए ये नीचे क्या है, राउंड सी शेप है, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ट्रीज़ हैं, वाटर है। यहाँ इस तरफ क्या है, ग्रीन ग्रीन सा है, और इस तरफ फायर भी निकल रही है, ट्रीज़ नहीं है, स्मोकी सा है। तो ये राउंड शेप क्या बता रही है कि ये क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। आपने बच्चों को बताना है कि ये देखें बेटा, ये शेप क्या बता रही है, का हाफ अर्थ क्या है, हैप्पी है, और हाफ अर्थ क्या है, सैड है। आप बच्चों को पिक्चर के ऊपर हैंड रख के दिखाएं कि देखें बेटा, इस तरफ अगर हम देखें इस साइड पे तो अर्थ क्या है, हैप्पी लग रही है। अगर इसको इस तरफ कर दें तो क्या है, अर्थ क्या है, सैड लग रही है। तो क्या रीज़न है कि इस तरफ वाली हैप्पी है और इस तरफ वाली अर्थ सैड है। यहाँ पे क्यों हैप्पी है, यहाँ पे देखिए लिटिल प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं हमें, प्लांट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे सारा ग्रीन ग्रीन सा है। तो इस वजह से क्या है, अर्थ हमारी हैप्पी है। लेकिन ये इस साइड क्या है, उससे अपोजिट है, जिसकी वजह से अर्थ क्या है, सैड है। यहाँ पे ना तो ट्रीज़ हैं, लेकिन लगे भी हैं लेकिन वो भी ऐसे ही हैं, और यहाँ पे क्या, स्मोक, गंदा पानी है यहाँ पे, और काले धुएं हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ पे देखें क्या है, आग लगी हुई है, जो कि ये इन सब रीज़न की वजह से इस साइड की अर्थ क्या है, सैड है, और इस साइड की अर्थ क्या है, हैप्पी है। लेट्स टॉक, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ द अर्थ। जी बच्चों से पूछिए बेटा, जैसे अभी हमने तस्वीर देखी है तो आप में क्या इसमें रॉन्ग नज़र आया, तो जो अर्थ की तस्वीर है उसके साथ क्या मामला है। तो बच्चे बताएंगे हाफ पिक्चर क्या है, अर्थ की सैड है और हाफ क्या है, हैप्पी है। लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि हाफ जो हो हैप्पी हो और हाफ सैड हो। क्या होना चाहिए, कंप्लीट अर्थ को हैप्पी होना चाहिए। यही इसमें मेन, यही चीज़ मेन इसमें रॉन्ग है। पूरी अर्थ को क्या होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट मेक्स द हाफ अर्थ हैप्पी। क्या है ऐसी चीज़ जो कि जो हाफ अर्थ है उसे भी हैप्पी कर सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कि हाफ अर्थ तो हैप्पी है तो हाफ सैड है। वो हाफ किस वजह से हैप्पी है, उस वहाँ पे प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, यही है ना। तो दूसरी साइड पे भी क्या हो सकता है, जैसे हम प्लांट्स लगाएं, ग्रीनरी हो जाए सारी तरफ, तो क्या हो जाएगा, वो वाली अर्थ भी हैप्पी हो जाएगी। हाउ कैन वी हेल्प द मदर हेल्थ अर्थ। तो मतलब क्या हम क्या करें कि जो अर्थ है वो खुश हो जाए, उसकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्लांट्स आर ट्रीज़, ठीक है, प्लांट आर ट्रीज़ कर ले, क्योंकि हम जितने ही पौधे लगाएंगे अर्थ उतनी ही हैप्पी होगी। तो इस तरह हम मदर अर्थ की हेल्प कर सकते हैं, कैसे, प्लांट आर ट्रीज़। लेट्स प्लांट ट्रीज़, प्री रीडिंग बिलो एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। देखिए इन्होंने कहा है कि ये देखें क्या है इस तस्वीर में, क्या नज़र आ रहा है और क्या हो रहा है। जैसे कि प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या है, प्लांट लगाया जा रहा है। बेसिकली क्या किया जा रहा है, प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। बॉय है यहाँ पे, इसका ग्रैंडफादर है। पिक्चर इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये कौन है, ग्रैंडफादर है। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके प्लांट लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री। डिस्कस, क्या आपने कभी पौधा लगाया है। यस ऑफ कोर्स लगाया है। डिस्कस करें उसे, बच्चों से पूछे बेटे, हर एक बच्चे से, क्या आपने कभी पौधा लगाया है। लगाया तो बताएं कैसे लगाया है। फिर उसे आप और मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसकी केयर कैसे करते हैं, पानी कब देते हैं उसे, और क्या क्या करते हैं आप पौधों को उसकी केयर के लिए।
इट इज़ संडे मॉर्निंग, इट ये इज़ है संडे, संडे क्या होता है इतवार, मॉर्निंग सुबह, ये अब हमें पता चल गया डे कौन सा है संडे का है कि ये संडे की सुबह है। जैन इज़ इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, जैन इज़ है इन हिज अपने ग्रैंडफादर के गार्डन बाग में, ठीक है। यहाँ बेटा जो कॉमा लगा के एस लगाया जाता है इसका मतलब का, की, के होता है। ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड, ही उससे वो लव्स प्यार करता है ग्रीनरी सब्जे को, ऑल अराउंड हर तरफ। गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, सुबह बुखैर दादा अबू जी। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आस्क जैन, जैन ने पूछा। गुड मॉर्निंग जैन, गुड मॉर्निंग जैन। आई एम प्लांटिंग अ सीड, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीड क्या होता है बीज होता है छोटा सा, उसे प्लांट मतलब उगा रहा हूँ। ही रिप्लाइज, उन्होंने जवाब दिया। जैन बिकम्स क्यूरियस, अब जैन क्या हो गया मुतजस्सिस हो गया, मतलब उसे तजस्सुस आ गया कि ये क्या हो रहा है, कैसे लगाते हैं इसे। कैन यू प्लीज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं, टेल बताना मी मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ टू प्लांट, कैसे हम प्लांट करते हैं आ सीड, एक बीज को। किसने पूछा, जैन ने पूछा। आस्क जैन, जैन ने पूछा। यस श्योर, बिल्कुल जी मैं आपको बता सकता हूँ। कम आओ सिट बैठो विद मी, मेरे साथ, सो यू कैन लर्न द 5 स्टेप्स, कहता आपको कितने स्टेप्स सीखने चाहिए, 5 स्टेप्स टू प्लांट अ सीड, एक सीड को लगाने के कितने स्टेप हैं, 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। सेज ग्रैंडफादर, किसने कहा, ग्रैंडफादर ने कहा। ग्रैंडफादर सेज, उन्होंने बताए। देखिए अब ये प्लांट लगाने के, सीड को लगाने के 5 स्टेप्स हैं। ये अब हमने बच्चों को कैसे करवाने, प्रैक्टिकल के ज़रिए। हम क्या करेंगे, एक प्लांट ले लेंगे, ठीक है, ये एक्टिविटी के तौर पे बच्चों को कराएंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप इन्हीं 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या बताया, मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल, मतलब छोटा सा गड्ढा उखाड़ना पौधे को अंदर फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ही ये होता है। तो बच्चों को राउंड सा एक दायरा बना लें, मिड में आप हों और प्लांट को ऐसे करें, तो बच्चों ये स्टेप बाय स्टेप ये वाले सारे पॉइंट सीखें। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लांट अ सीड, फिर जो आपने वो मिट्टी खोदी है उसमें क्या करें, प्लांट का जो है सीड वो उसे रखें। सेपरेट अ लिटिल सॉइल ओवर इट, अब देखें गड़ा है उसके अंदर आपने क्या लगाया है, सीड रख दिया है, तो ऊपर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें आप। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, स्प्रिंकल क्या होता है, छिड़कना, सम कुछ वाटर पानी, ऑन इट उसके ऊपर, फिर क्या करें कुछ पानी लें और उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें। वाटर इट रेगुलरली, और फिर क्या करना है, पानी को डेली देना है, पानी को डेली देना है। इन स्टेप्स को अगर आप एक्टिविटी के तौर पर करवाएंगे तो बच्चे इसे बड़े खुश होकर सीखेंगे और उनके माइंड में रहेगा कि हाँ जी भाई प्लांट्स को कैसे हम ग्रो करते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, कुछ वीक्स हफ्तों बाद, द सीड जो बीज है ग्रोस उगेगा, एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट। अब क्या होगा, सीड कुछ हफ्तों बाद क्या होगा, उसमें से उसका वो ग्रीन सा पार्ट निकलना शुरू हो जाएगा और यंग प्लांट के तौर पर वो नजर आना शुरू हो जाएगा। जैन थैंक्स हिज ग्रैंडफादर, अब जैन ने क्या किया, शुक्रिया अदा किया हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर का। ही टेल्स, उसने बताया हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर को, डैट ही विल टेक केयर, को वो क्या करेगा, इसकी उसका ख्याल करेगा, ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, डेली उसे क्या करेगा, पानी देकर उसकी क्या करेगा, केयर करेगा। अब देखिए उसने 5 स्टेप सीखे, 5 स्टेप सीखने के बाद उसने क्या कहा कि अब वो क्या करेगा, जो भी सीड्स हैं उसकी केयर करेगा डेली पानी दे के। वाइल रीडिंग में क्वेश्चन देखें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3। अब देखिए स्टेप 3 ये था, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, कि कुछ पानी को छिड़कना इसके ऊपर। अब पोस्ट रीडिंग के जो क्वेश्चन है इसके मैंने नोट्स रेडी की हैं, वाइल्ड रीडिंग के भी और लेट्स टॉक के भी, आइए उसे रीड करते हैं। बच्चों को जितना हम एक्टिविटी के तौर पर लेके चलेंगे वो इतना ही सीखेंगे। जैसे कि देखिए हमारा यूनिट नंबर 3 है लेट्स प्लांट ट्रीज, तो मैंने इसका क्या किया, टाइटल पेज रेडी कर लिया। इसी तरह आप बच्चों से टाइटल पेज रेडी करवाएं, कोई भी नीचे कलरफुल शीट ले लें और इस तरह यूनिट 3 राइट करके नीचे चैप्टर का नेम लिखिए। फिर देखिए मैंने टाइटल के ऊपर क्या रेडी कर लिया, एक ट्री रेडी कर लिया है। ये बहुत यूजफुल एक्टिविटी होती है बच्चों के माइंड को एक्टिव करने के लिए। लेकिन लेट्स टॉक में क्वेश्चन था, हाउ कैन वी हेल्प द मदर हेल्थ, कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, प्लांट आर ट्रीज, प्लांट आर ट्रीज हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा के हम मदर अर्थ की हेल्प कर सकते हैं।
नेक्स्ट वाइल रीडिंग क्या में जो क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3। सबसे पहले आप बच्चों से पूछिए कि स्टेप 3 कौन सा था। स्टेप 3 में हमने क्या किया था। जब आप एक्टिविटी करवा चुके होंगे तो बच्चों को बड़े अच्छे से याद होगा कि स्टेप 3 में क्या किया था हमने। जी स्टेप 3 में हमने क्या किया था, स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट। और इसके बाद कौन सा स्टेप आया था, फिर क्या किया था हमने, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। फिर हमने उसके बाद क्या किया, कुछ पानी को उसके ऊपर छिड़का था। पोस्ट रीडिंग में 2 क्वेश्चन है। व्हाट डज दैन प्रॉमिस्ड हिज ग्रैंडफादर टू डू। उसने अपने ग्रैंडफादर से क्या प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेगा। अब ही विल टेक्स केयर, को वो इसकी हिफाजत करेगा। ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, को वो डेली इसको पानी देगा और इसकी केयर करेगा। ये उसने प्रॉमिस किया था अपने दादा अबू से। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू। अब आप ये बेसिकली बच्चों का ही आंसर है। अब बच्चों से पूछें कि आपके जो इर्द गिर्द प्लांट्स लगे हुए हैं आप उसकी कैसे केयर करेंगे, डिफरेंट आंसर आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर प्लांट्स रेगुलरली, मैं उसे डेली पानी दूंगी। हर बच्चे से उसके माइंड काम करेगा, एक्टिव होगा तो वो बताएगा कि वो कैसे केयर करेगा। तो डिफरेंट आंसर इसके अबाउट आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह इसके हटके हमने बच्चों से एक्टिविटी करवानी है। हम क्या करवाएंगे, उनसे पेपर कुछ लेके कलरफुल उनसे हम ट्री ड्रॉ करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो आप इसी तरह की मज़ीद एक्टिविटी बच्चों से ज़्यादा कराएं, प्लांट्स के अबाउट उनसे प्लांट्स की एक्टिविटी करवाएं। तो इस तरह उनका ये सारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा